बहुत ही बेकार मैच हुआ। प्रेशर नहीं झेल सकती, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। थोड़ा ईगो पे आ गया था, दोनों ही बहुत ही खराब। पैट कमिंस कह रहे थे कि 1.25 लाख लोगों को चुप करा दूंगा, वो सक्सीड कर गए अपने इस बात में। 19 नवंबर 2023 की रात भारत के लिए किसी बुरे वक्त से कम नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत में आकर भारत की मैदान में भारत की टीम को फाइनल में हराकर ओडीआई वर्ल्ड कप हमारे हाथ से छीन लिया था। तब भारत के पूरे 140 करोड़ लोगों के आंखों में आंसू थे, पर अब बारी थी वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लेने की T20 वर्ल्ड कप में। इस मैच में भी ट्रेविस हेड ने मुकाबला एक तरफा कर दिया था, फिर भी कैसे भारत के बॉलर ने मुकाबला अपनी तरफ किया था। तो वीडियो को अंत तक बने ना, तो आओ शुरू करते। तो डेट थी 24 जून 2024, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या फिर मरो का मुकाबला था, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया भारत से यह मुकाबला हारती है तो सेमीफाइनल से एलिमिनेट हो जाती है। वही दूसरी ओर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो सुपर 8 से सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश मिल जाता। सबसे पहले भारत की बल्लेबाजी आते। भारत की ओपनिंग पारी संभालने के लिए आते विराट कोहली और रोहित शर्मा। पहली 2 गेंद में मिचेल स्टार्क रोहित शर्मा को अपनी जकड़ में रखते, पर तीसरी गेंद में रोहित शर्मा अपना खाता चौके के साथ खोलते। वही दूसरी चोट से हेजलवुड विराट कोहली को पूरे दबाव में रखते। दूसरी ओवर में तीसरी गेंद में विराट कोहली प्रेशर में शॉट मारने की कोशिश में सीधा गेंद टीम डेविड के हाथ में थमा देते। विराट कोहली बिना अपना खाता खोले वापस जाना पड़ता है। भारत को बहुत बड़ा झटका लगता है। दूसरी ओवर में आते मात्र 1 रन और विराट कोहली की विकेट। तीसरी ओवर में रोहित शर्मा विराट कोहली का विकेट का बदला लेते हुए मिचेल स्टार्क की गेंद को हवाई फायर करते। पहली गेंद में छक्का, दूसरी गेंद में छक्का, तीसरी गेंद में चौका और आखिरी गेंद में छक्के के साथ तीसरी ओवर में आते पूरे 29 रन। पर दूसरे छोर से चौथी ओवर में हेजलवुड दोनों बैट्समैन को पकड़ में रखते। 5वीं ओवर में एक बार फिर रोहित शर्मा अपना फॉर्म बरकरार रखते हुए पैट कमिंस की गेंद को 100 मीटर लंबा छक्का मारते। उसी ओवर में रोहित शर्मा 2 चौके बटोर लेते और आखिरी में रोहित शर्मा सिंगल लेके सिर्फ 19 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी ठोक देते। रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अलग ही रूप दिख रहा था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में ऋषभ पंत कैच आउट होने से बच जाते, पर उसी ओवर में ऋषभ पंत चौका मारते। पावर प्ले का खेल समाप्त होता है। भारत ने स्कोरबोर्ड पे 60 रन जड़ दिए थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद ऋषभ पंत फॉर्म में आते और सीधा छक्का मारते और रोहित शर्मा भी उसी ओवर में 6 मारते। ऑस्ट्रेलिया पे लगातार दबाव बढ़ना शुरू हो गया था। दूसरी ओर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी थी। 8वीं ओवर में स्टोनिस का भी वही हाल होता है जो हाल मिचेल स्टार्क का हुआ था। रोहित शर्मा स्टोनिस को टारगेट कर चौका छक्के के साथ धुलाई कर देते, पर ऋषभ पंत भी रोहित शर्मा की जैसे शॉट मारने की कोशिश में अपने विकेट गंवा देते। 10वीं ओवर में एक बार फिर स्टोनिस आते और एक बार फिर रोहित शर्मा चौका और छक्के के साथ धुलाई कर देते। का खेल समाप्त होता है। भारत में 112 रन जड़ दिए थे। भारत अभी तक खेल में बहुत ज्यादा आगे चल रहा था। 12वीं ओवर में स्काई भी अपना हाथ खोलते हुए पैट कमिंस को टारगेट कर आखिरी की 2 गेंदों में एक चौका और एक छक्का बटोर लेते। पर 13वीं ओवर में ऑस्ट्रेलिया मैच कम बैक करते हुए स्टार रोहित शर्मा को कमाल का यॉर्कर के साथ बोल्ड कर देते। रोहित शर्मा भले आउट हो चुके थे, पर 41 गेंदों में 92 रनों की कप्तानी पारी खेल के जाते। अब शिवम दुबे आते और आते चौके के साथ अपना खाता खोलते। 15वीं ओवर में सूर्य कुमार यादव चौके के साथ ओवर की शुरुआत करते, पर तीसरी गेंद में गेंद को सीधा विकेट कीपर के हाथ में थमा देते। 15 ओवर का खेल समाप्त होता है। भारत में 162 रन बना पाती है। 18वीं ओवर में हार्दिक पांड्या एक चौका मारते। 19 ओवर में स्टोनिस आते, पर हार्दिक पांड्या पहली 2 गेंदों में छक्का में तब्दील कर देते। शिवम दुबे स्टोनिस की गेंद को पकड़ न पाए और आउट हो जाते। 20 ओवर में रविंद्र जडेजा छक्के के साथ भारत 200 के पार पहुंच जाती है। ये रहा भारत की बैटिंग लाइन का स्कोरबोर्ड और ये रहा ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन का स्कोरबोर्ड। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 120 गेंदों में 206 रन का टारगेट भारत ने दिया था। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग में थे ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर। भारत की ओर से आक्रमण करने के लिए आते हर्षदीप सिंह। पहली ओवर की 5वीं गेंद में ऋषभ पंत की खराब विकेट कीपिंग की वजह से चौका आता है।
पर अगले गेंद में अर्शदीप सिंह कमबैक करते हुए डेड ओनर को प्रवीण ने भेज देते। भारत को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। तीसरी ओवर में एक बार फिर अर्शदीप सिंह आते, पर इस बार मिचेल मार्श पहली ओवर की भरपाई करते हुए 2 चौके और 1 छक्का बटोर लेते। दूसरी छोर से ट्रेविस हेड भी बुमराह को टारगेट कर 3 चौके बटोर लेते। भारत पे जे दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। 6 ओवर का खेल समाप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बोर्ड पे 65 रन चढ़ दिए थे। अब भारत को विकेट की खोज थी। 8 ओवर में हार्दिक पांड्या आते, पर उनका भी वही हल होता है जो बाकी सब बॉलर का हुआ था। ट्रेविस हेड हार्दिक को टारगेट कर 1 चौका और 1 छक्का बटोर लेते। आखिर में भारत की टीम को कामयाबी मिलती है। 9वीं ओवर की आखिरी गेंद में मिचेल मार्श छक्का मारने की कोशिश करते, पर अक्षर पटेल सिंगल हैंड से बहुत बढ़िया कैच को बाउंड्री से पकड़ लेते। भारत ने बहुत बड़ी मछली जाल में फंसा ली थी। पर दूसरे छोर से ओडीआई वर्ल्ड कप की जैसे ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे ले जा रहे थे। 10 ओवर में ट्रेविस हेड चौके के साथ अपनी हाफ सेंचुरी ठोक देते। 10 ओवर का खेल समाप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया मैच 97 रन तक पहुंच गई थी। 11 ओवर में मैक्सवेल भी जडेजा को टारगेट कर 1 चौका और 1 छक्कों को बटोर बैटिंग कर रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड ने पूरा मुकाबला एक तरफा कर दिया था। पर 16 ओवर की तीसरी गेंद में ट्रेविस हेड शॉट मारने की कोशिश में 2023 वर्ल्ड कप के माफिक जैसे ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का कैच पकड़ा था, वैसे ही रोहित शर्मा ने ट्रेविस हेड का कैच पकड़ लेते। भारत को राहत की सांस मिलती है। 17 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 18 गेंदों में 53 रन चाहिए थे। 17 ओवर की पहली गेंद में कुलदीप यादव डाई मार के बहुत बढ़िया कैच पकड़ लेते। फिर तो ऑस्ट्रेलिया की एक के बाद एक विकेट गिर जाती है और आखिरी बॉल में सिंगल लेकर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर अपना 2023 का वर्ल्ड कप का बदला ले लेती है। अब टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। अगर आपको सेमीफाइनल की हाईलाइट की स्टोरी देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये बात हुई रोहित शर्मा की 92 रनों की पारी की। अगर आपको रोहित शर्मा की 264 रनों की पारी देखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय।